नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। काठमांडू से उड़ान भरते ही विमान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में क्रू मेंबर समेत 19 यात्री सवार थे। उनमें से 18 यात्रियों की मौत की दुखद खबर है, जबकि पायलट को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुँचाया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते ही विमान का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते खाई में गिरकर आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना सुबह 11:13 पर काठमांडू की एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। विमान में पायलट, क्रू मेंबर के अलावा कुल 19 यात्री सवार थे। जमीन से टकराते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। जब तक राहत बचाव कर्मी वहां तक पहुंचते सब कुछ खत्म हो चुका था। अभी तक जानकारी के मुताबिक 18 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। काठमांडू एयरपोर्ट से उस विमान ने टेक ऑफ के लिए जो रिक्वायर स्पीड हासिल कर ली थी, पर किसी कारणवश ऊंचाई हासिल नहीं कर पाया और अचानक बाईं तरफ झुकते हुए जमीन से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि विमान में सवार सभी 18 यात्रियों की मौत हो चुकी, जबकि पायलट को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। ये कह सकते हैं कि पायलट ही लोन सर्वाइवर है और हादसे की मुख्य वजह वो ही बयां कर सकता है। शहर में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को देखते हुए जिला पुलिस अब डॉग स्क्वाड का सहारा लेगी। इस कड़ी में डॉग स्क्वाड टीम द्वारा साक्षी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरी की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं और शराबियों द्वारा अड्डेबाजी, उत्पात मचाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम पुलिस द्वारा लगातार तरह तरह की पहल की जा रही है ताकि अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा सके। इसी कड़ी में जमशेदपुर के सिटी एसपी द्वारा डॉग स्क्वाड टीम द्वारा पूरे साक्षी क्षेत्र का भ्रमण कर अपराधियों पर नकेल कसने का प्रयास किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरने के उद्देश्य से जिला पुलिस सजग व सतर्क है। जिला पुलिस द्वारा कई मुहिम चलाकर अपराधियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले भी करवाई हुई है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। जो बाज़ार वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे कि लोगों का आवागमन अक्सर ही रहता है, वहाँ पे कभी कभार पता लगता रहता है कि वहीं पे जो असामाजिक तत्व हैं उनका भी जमावड़ा कभी कभार हो जाता है। उसी की रोकथाम के लिए ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको हम लोग पैदल गश्ती के नाम से करवाते हैं। तो आज इसमें हम लोगों ने पहली बार जो है एक डॉग का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि डॉग का एक अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है। वो अगर इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंधित सामान अगर कहीं भी उसको पता लगता है तो वो आपको अलर्ट भी देता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज इसमें डॉग का भी इस्तेमाल किया है। आगे भी इस प्रकार के मार्केट्स को हम लोग जारी रखेंगे और आशा करते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव हम लोग को मिलेंगे। बागबेड़ा स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान में कल देर रात आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों मूल्य के सामान जलकर खाक हो गए। दुकान मालिक शिवम गुप्ता रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह अचानक जब दुकान पहुंचे तो देखी कि दुकान के अंदर आग लगी हुई है। उन्होंने पाया कि दुकान के पिछले हिस्से में तार जली पड़ी है। देर करते हुए उन्होंने आगजनी की घटना की सूचना स्थानीय थाना और अग्निशमन विभाग को दी, जहां अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। 8 बजे के आसपास सूचना मिला कि दुकान में आने लग गया है। आगे देखे आग पूरा पीछे से अंदर की तरफ आ रहा, अंदर घुसने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था। किस चीज़ की दुकान है? क्या सामान रखते थे आप? कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, सैनिटरी पैड है, सर्फ साबुन है, सारा कुछ मंगा के हम लोग बेचते थे। क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ होगा? 13 लाख के आसपास। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे 27 मजदूरों की सकुशल वापसी हो गई है। उनके लौटने पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक कल्पना सोरेन ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया।
दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे 27 अप्रवासी मजदूरों का सकुशल वापसी बुधवार को गिरिडीह की डुमरी में हुआ। बुधवार की सुबह सारे मजदूर डुमरी के पारसनाथ रेलवे स्टेशन में मुंबई मेल ट्रेन से उतरे। उनके स्वागत में खुद राज्य के श्रम नियोजन सचिव मुकेश कुमार और डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ जिले के कई अधिकारी शामिल हुए। सारे अधिकारी अगले सुबह ही स्टेशन पहुंच चुके थे। इस दौरान सकुशल वापसी करने वाले मजदूरों को अधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन के साथ सदर विधायक सुधिया कुमार सोनू ने वतन लौटे 27 प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा 25-25 हज़ार का चेक प्रदान किया। इस दौरान खुद कल्पना सोरेन ने मजदूरों के बीच चेक को वितरण किया और उन्हें माला पहनाकर हौसला अफजाई की। कल्पना सोरेन ने मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री और अपने पति हेमंत सोरेन की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और कहा कि 5 माह बाद जेल से बाहर निकलते ही हेमंत सोरेन एक्शन मोड में है और साउथ अफ्रीका से 27 प्रवासी मजदूरों का सकुशल वतन वापसी इसका एक एग्जाम्पल है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर एक चिड़िया भी उड़ती है तो अपना बच्चों को दाना खिलाने के लिए दिन भर घूमती है, लेकिन शाम होते होते वापस आ जाती है। किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाता है तो घर के लोग किस तरीके से चिंतित होते हैं। तो ये वही चिंता इनके अपने परिवारों की भी है और साथ साथ क्योंकि हमारे झारखंड के हमारे मुखिया हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, वो हमेशा अपने मजदूर भाइयों हो, हमारे पीड़ित हो, गरीब गुरबा हो, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। और जब से ये उनको संज्ञान मिला था 16 जुलाई को, ये हम लोगों ने वीडियो देखा था और हेमंत जी ने जब देखा कि हमारे अपने मजदूर भाई जो फंस गए हैं साउथ अफ्रीका में और वहाँ पर में उनको किस तरीके से वापस लाया जाए, तब से रणनीति शुरू हो गई थी। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आप ये मैं हर चीज़ बोलूँगी, घटना में एक कहानी छुपी होती है कि एक दर्द वो व्यक्ति समझ सकता है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य के मेरी बातें पहले भी रही हैं कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो हमेशा संवेदनशील व्यक्ति हैं। चोरी की घटनाओं में अब तक लगाम नहीं लग सका है। बीती रात परसूडी के हलदबुने में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवरातों और अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। पिछले कई वर्षों से बेटी की शादी के बाद महिला लखी दास अपने घर को बंद कर अपने रिश्तेदार के घर रह रही थी। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के समय महिला अपने घर आकर साफ सफाई कर वापस अपने रिश्तेदार के घर चली गई। आज जब महिला दोबारा अपने घर आई तो पाया कि घर के पिछले दरवाजे टूटे हुए हैं और घर के अंदर अलमीरा में रखे लगभग 4.5 लाख के जेवरात और घर में रखे महंगे बर्तन गायब हैं। जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि दरवाज़ा तोड़कर चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वोट का दिन में 1.5 महीना हुआ, उसी दिन आया साफ सुथरा करके गया। तो आज फिर हम आया आके बोले साफ सुथरा करेंगे, चलो साफ सुथरा करके और बेटी के लिए थोड़ा सामान भी ले जाएंगे, झोला लेके आया। तो वही करते करते आके देखता है इधर में गेट खोल रहा, गेट नहीं खोल रहा, धक्का मार रहा। हम बोले अरे गेट का नहीं खोल रहा, तो पूरा इसी जोर से मारे तो पक्का से बोला अरे पीछे वाला दरवाजा खुला दिखाई दे रहा मेरे को। तो पीछे से गया, जाके देख रहा पीछे वाला दरवाजा खुला है। खोल के और आके देखता अलमारी उलमारी सब खोल खाल के सब सामान ले गया। बेटी का शादी का कलसी लोटा वोटा सब खरीदा। सोना वगैरह भी था? आज सोना भी मेरा था। जमको चौक व आसपास गंदगी व कूड़े करकट को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने जेएनसी से जल्द सफाई करवाने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मैदान में उतरकर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आज सुबह लक्ष्मी नगर मैदान पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने सरकारी स्कूल के बगल में फैली गंदगी एवं सरकारी शौचालय की लचर व्यवस्था की समस्या से जिला अध्यक्ष को अवगत कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि इस लचर व्यवस्था के एवं चारों तरफ फैली गंदगी के जिम्मेदार हम खुद हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सर, हम लोग तो आज कोई नया घूम नहीं रहे हैं, लगातार घूमते रहते हैं। कल हम लोगों के सतीश सर हैं यहाँ, उनको यहाँ की प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया था कि आनंद जी को बोलिए एक बार हमारे यहाँ भी आवेंगे। तो आज हम लोग यहाँ आए और उन्होंने दिखाया है कि स्कूल के सामने का इलाका, इसके लिए हम दोनों लोग दोषी।
एक तो जो सफाई का ठेकेदार है वो दोषी है ही है, हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग मीन्स समाज के लोग। ये समझ में नहीं आता है कि खेल का मैदान है, बच्चे आखिर हमारे आपके ही पढ़ते हैं। यहाँ हम दारू शराब पी करके अगर बोतल फेंकते हैं, यहाँ जूठन हम अपना उठा करके फेंकते हैं, तो आखिर इससे अगर बीमारियां फैलेंगी तो इसका प्रभाव हमारे आपके बच्चे में ही होगा, हमारे आपका परिवार ही डिस्टर्ब होगा। गोल पहाड़ी स्थित जिला गायत्री मंदिर परिसर में अखंड ज्योति कलश यात्रा को लेकर शांति कुंज के लोगों द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा 1926 में एक अखंड दीप प्रज्वलित किया गया था। इसके शताब्दी वर्ष की मानते हुए अखंड ज्योति कलश यात्रा की शुरुआत की जा रही है। ये कलश यात्रा गांव-गांव शहर के कोने कोने तक भ्रमण करेगा। कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य है दिशा विहीन लोगों को सही रास्ते की तरफ लाना। जो युवा वर्तमान समय में नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, वैसे युवाओं को सही दिशा में लेकर आना है। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा 1926 में एक अखंड दीप जलाया गया था, उसका शताब्दी वर्ष है। और हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो गुरुद्वार है उसमें वंदनीय माता जी का भी शताब्दी वर्ष है। तो इसीलिए शांति कुंज से झारखंड के प्रतिनिधि, पूर्व जन प्रतिनिधि श्री त्रिलोचन साहु जी आए थे और एक अखंड ज्योति कलश यात्रा निकलेगा पूरा झारखंड में। तो उसी के रूपरेखा और उसमें क्या क्या करना है, कैसे हम जनमानस को गायत्री मंत्र के साथ जोड़ेंगे। सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। बुधवार को कांड्रा सरायकेला मार्ग पर एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद भी सरायकेला की सड़कों पर दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां बुधवार को एक और सड़क हादसे में ड्यूटी जा रहे युवक की मौत हो गई। घटना कांड्रा सरायकेला मार्ग पर सरायकेला थाना अंतर्गत सीनी मोड़ के समीप की है। बताया जा रहा है कि नीलमोहरपुर निवासी चंद्र प्रकाश महतो बुधवार की सुबह करीब 6 बजे अपनी बाइक से ड्यूटी के लिए निकला था। गमरिया के किसी कंपनी में काम करता है। इसी दौरान सीनी मोड़ के समीप कांड्रा की ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पहले उसे सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया। यहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए टीएमएच रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। ऐसे ड्यूटी आरएसबी कंपनी में करता था, तो हम तो यहाँ नहीं रहते, मेरूडी में रहते हैं। तो हमको फ़ोन अचानक किया कि बोला एक्सीडेंट हुआ। तो हम जैसे सुने फ़ोन में तो हम आ गए। तो सरायकेला सदर हॉस्पिटल लाया था एम्बुलेंस से। तो फिर यहाँ से यहाँ रेफ़र कर दिया, फिर टीएमएच ले जा रहा था। घटनास्थल में ऐसे समझ में आ रहा कि मतलब जो देखा है, लाइन ट्रक तो इतना तेज़ रफ्तार में था ना, आकर के मार दिया साइड में आकर। अभी वर्तमान जो आप इस सड़क व्यवस्था जो देख रहे हैं, केवल इसमें जागरूकता के नाम पर केवल खानापूर्ति का काम किया जा रहा है। हम लोग जब जब जाते हैं डीटीओ ऑफिस, तो उनका कहना है कि हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन किस प्रकार का जागरूकता फैला रहे हैं? केवल जागरूकता फैलाने से भर होगा नहीं, आपको सिस्टम को भी समझना होगा। आज तक जहाँ भी देखिएगा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ज़्यादातर जहाँ आपका मुड़ाव है, मुड़ाव जगह में ही ज़्यादातर, हाँ, चौराहा मुड़ाव उस जगह पर ही ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप देखिएगा जहाँ भी इस प्रकार का मुड़ाव सड़क घुमावदार हो, वहाँ अभी तक ना किसी तरह से स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है या कुछ बम्पर लगा हुआ है। उधर दूसरी ओर सोनुआ थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए पोस्टरबाजी की है, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। सोनुआ थाना क्षेत्र के सोनुआ लोंजो मुख्य सड़क के ग्रिड चौक और मदांग जाहिर चौक के पास नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा मंगलवार देर रात बैनर और पोस्टर लगाकर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद स्मृति सप्ताह का पालन करने का आह्वान किया है। वहीं पोड़ाहाट, कलान, सानंडा वन क्षेत्र को शोषण मुक्त बनाने की अपील की है। नक्सलियों के द्वारा बैनर और पोस्टर लगाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर सोनुआ पुलिस ने बैनर और पोस्टर को जब्त कर लिया। ज्ञात हो कि नक्सलियों ने नक्सली नेता कामरेड जया हेम्ब्रम समेत 3 की गिरफ्तारी के विरोध में 25 जुलाई गुरुवार को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया,
ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।